जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं जंप्स इन लूप्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने समझा था लूप का नेस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब फॉर लूप का नेस्टिंग करके एग्जांपल के साथ समझा था, ठीक है। और उसको देखा था किस तरीके से हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल भी समझा था हम लोगों ने। और उससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा था डिफरेंट लूप्स को, मतलब लूप्स क्या होते हैं और वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, राइट, फॉर लूप क्या होता है और क्या इसका सिंटैक्स है। हम सभी कुछ बहुत अच्छे से समझे हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उन लेक्चर्स को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उस लेक्चर्स को देखें, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से जाकर के आप दे सकते हैं, उन लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, ठीक है। और पहली बार अगर आप ब्रह्मोसॉफ्ट से कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा, जंप्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं। अगर रियल लाइफ की बात अगर हम करें तो जंप मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं 1 मीटर जंप कर गया, मतलब कि 1 मीटर गैप कर गया, राइट। 1 मीटर के बाद हमने अपना पैर रखा, राइट, कुछ है यही मतलब निकलेगा रियल लाइफ के एग्जांपल की मैं जब बात करूंगा तो, ठीक है। प्रोग्राम में भी कुछ यही है, मतलब जंप करना मतलब कुछ लाइन को स्किप कर जाना, राइट। बात समझ में आई क्या बोला मैं? लाइन को स्किप कर जाना मतलब कुछ लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होना। मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कंट्रोल उन लाइनों को इग्नोर कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा जहां पे भी हम जंप के स्टेटमेंट को लगाएंगे। इस लेक्चर में हम दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दो जंप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा कंटिन्यू और दूसरा होगा ब्रेक, राइट। हम इसको और अच्छे से समझते हैं, इसके सिंटेक्स को जो भी है यहाँ पे मैटर लिखा हुआ इसको हम समझेंगे अच्छे से। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल पर आते हैं। सपोज हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें 10 नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। ध्यान से समझते जाना, इस एक एग्जांपल से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर हमको 10 नंबर को प्रिंट करना है, 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? एक फॉर लूप लगाते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने डिक्लेयर कर लिया इंट आई, राइट। और हम सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे, इनसाइड अ पैरेंथेसिस हम क्या दे देंगे? सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज कर ले, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर लेंगे, 1 कर लिया। सेमी कॉलन के बाद क्या करेंगे? कंडीशन लगा देंगे। कहां से कहां तक करना है? हमको 1 से 10 तक करना है, 10 तक करना है ना, ठीक है, हमने कर दिया, राइट। सेमी कॉलन लगा देंगे फिर से, और अगेन हम यहां पे लगा देंगे इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या होगा? यहां पे कर देंगे हम 1 सेकंड, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे करना है, हमको आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम सिंपल सा लिख देते हैं आई, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, और जावा सी ओके, सॉरी, देखो 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट हो गया। हम चाहते हैं कि यहां पे कुछ लाइन को, मतलब कि ये जो आउटपुट है ना, इसको समझना, ये जो आउटपुट है हमारा, इसमें से 6 जो नंबर है ना ये स्किप हो जाए, राइट। समझना कैसे करेंगे इसको, मतलब कि इस आउटपुट में हमको 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमको 7 जो है वो दिखाई दे, 6 इग्नोर हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जंप स्टेटमेंट का यूज करेंगे, कंटिन्यू का, राइट। समझना, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले वो कंडीशन देते हैं, कौन से नंबर को हमको स्किप करना है? 6 को, ठीक है। मतलब देखो पहले इसको समझ लो,
उसके बाद मैं समझाता हूं। राइट, इफ की बॉडी बना देता हूं मैं, और यहां पे स्टेटमेंट को यूज कर लेता हूं कंटिन्यू। ठीक है ना। देखो होगा क्या कि सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगेन वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, और जैसे ही 6 नंबर प्रिंट होना होगा, मतलब देखो 5वीं बार के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। ठीक है, इसको समझना, कंडीशन चेक हुई, ट्रू हो गई। ठीक है, कंट्रोल इनसाइड द फॉर लूप इंटर कर जाएगा और देखेगा इफ के साथ एक कंडीशन। कंडीशन क्या है भाई, 6 अगर आई की जो वैल्यू है 6 के अगर बराबर है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलना चाहिए। ठीक है, मतलब बात सही है। जब छठवां इटरेशन होगा ना, छठवीं बार जब ये जो है, जब 6 इटरेशन होगा तो मतलब ये लाइन प्रिंट होने से पहले क्या हो जाएगा, फिर से फॉर लूप चल जाएगा, मतलब कंट्रोल फिर से इस कंडीशन पे आ जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। देखो इसको आउटपुट देखो, इसका आउटपुट देखना। राइट, यहां पे देखो 5 के बाद 7 है। ठीक है, मतलब जब 5वीं बार 5 नंबर जब प्रिंट हो गया, उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होगा तो ये जो स्टेटमेंट है ना, कंटिन्यू के बाद ये जो लिख रखा है हमने मैसेज को प्रिंट करने का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे पहले ही कंडीशन चेक होगी। और अगली बार जब देखा जाएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मतलब कंडीशन से मैच नहीं हो रहा है नेक्स्ट टाइम पे, तो अगेन ये मतलब नहीं कंडीशन से मैच कर रहा है तो कंट्रोल इनसाइड द इफ बॉडी इंटर ही नहीं करेगा ना, फिर क्या हो जाएगा, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो लाइन है वो चल जाएगी, और उस पर उसके बाद क्या दिख जाएगा हमको, 7 नंबर दिख जाएगा कंसोल विंडो पे, जैसा ये आउटपुट पे हम देख रहे हैं, और उस प्रकार से 10 तक प्रिंट हो जाएगा, मतलब 6 को छोड़ के। 6 इटरेशन जो है उस टाइम पे चलेगा ये, जो इफ के साथ हमने कंडीशन लगा रखा है। ठीक है, ये तो हो जाएगा कंटिन्यू का वर्क। ये किसका वर्क हो जाएगा, कंटिन्यू का। देखो क्या लिखा हुआ है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करेंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। समझना, मतलब जो करेंट इटरेशन है ना उसको स्किप कर देता है, और जो नेक्स्ट इटरेशन होगा उसके साथ कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करने का काम करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को कंटिन्यू का वर्क। अब ब्रेक का वर्क समझते हैं। देखो ब्रेक का वर्क कुछ इस प्रकार से होगा, अगर हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट हमको अभी शो हो रहा था, ठीक है, 5 के बाद हमको ना शो हो, मतलब कंडीशन तो 10 तक की दें लेकिन 5 तक ही आउटपुट शो हो। राइट, बात समझ में आ रही है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? नहीं समझ में आ रही तो इसको देखना। देखो यहां पे हमने कंडीशन दे दी, ठीक है, और कंटिन्यू की जगह पे हमने वर्क यूज कर लिया ब्रेक स्टेटमेंट। राइट, अब देखना इसको पहले पूरा हटा लेता हूँ। देखो हो क्या रहा है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमको आउटपुट नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे तो कंडीशन देख के रखी भाई 10 तक प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, समझना इसके वर्किंग को, इसके वर्किंग को समझना थोड़ा। देखो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम लूप चला, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चला और अगली बार 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, और उस जब लास्ट में मतलब हम जब छठवीं बार लूप चलेगा, ठीक है, मतलब 5 के बाद जब लूप चलेगा तो होगा क्या, ये ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगा कंडीशन से मैच होने के बाद। और ब्रेक स्टेटमेंट चलने का मतलब ये कि ये सीधा लूप से बाहर निकल जाएगा कंट्रोल, मतलब उसके बाद कंडीशन नहीं चलेगी, उसके बाद जो लूप है ना वो नहीं चलेगा, कंडीशन इवेल्युएट नहीं होगी, कंडीशन चेक नहीं होगी, वो सीधा क्या करेगा, कंट्रोल लूप से बाहर निकल जाएगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा। बात समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूं? और इस प्रकार जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस प्रकार इसका आउटपुट ये आ जाएगा, 5 तक का ही नंबर हमको प्रिंट होगा।
5 तक का ये आउटपुट हमको कंसोल विंडो पर दिखेगा। तो ये ब्रेक का वर्किंग हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। मतलब होगा क्या ये समझना इससे। देखो ब्रेक के बारे में यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई है, द ब्रेक स्टेटमेंट ends द लूप इमीडिएटली व्हेन इट इनकाउंटर्ड, राइट। देखो जब ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा तो कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन इनसाइड द कंट्रोल, इनसाइड द लूप नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा ब्रेक का वर्क। ये समझना हम किस तरीके से इसको डिफरेंट लूप में यूज करेंगे, ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू को। सबसे पहले हम कंटिन्यू को समझते हैं व्हाइल लूप के साथ। अच्छा एक चीज और याद रखना, ज्यादातर हम इफ और इफ के साथ इसको यूज करते हैं, राइट। ब्रेक को और कंटिन्यू को मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इफ में कुछ इफ के साथ इसको यूज करेंगे, ठीक है। व्हाइल लूप के साथ कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे, व्हाइल लूप की बॉडी बनाएंगे, राइट। और इफ के साथ जो कंटिन्यू है उसको लगा देंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट को। और जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा अगेन जो है कंट्रोल क्या करेगा, व्हाइल के साथ जो कंडीशन देंगे ना उसको इवेल्युएट करने का काम करेगा। मतलब इसके इनसाइड जो कोड है लिख रखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो कोड है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात समझ में आई। और अगर डू वाइल की बात करें तो डू वाइल के साथ यही होगा। मतलब कि जो कंट्रोल है ना, इस एरो से समझना, जो कंट्रोल है वो सीधा कंडीशन पे चला जाएगा, कंडीशन को इवेल्युएट करने का काम करेगा, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि सीधा कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन देखो डू वाइल लूप में वाइल के साथ अपन लास्ट में लगाते हैं ना कंडीशन, तो कंट्रोल क्या करेगा, इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही चलेगा तो अगेन ये कंडीशन इवेल्युएट होगी, राइट। फॉर लूप के बारे में भी हम लोगों ने समझा। इस प्रकार से कंटिन्यू को हम डिफरेंट लूप्स में यूज करते हैं, राइट। जैसा कि अभी पीपीटी में हम लोगों ने समझा। ब्रेक का वर्क समझना, ये कुछ ब्रेक का वर्क है। उसी प्रकार से सेम जैसे कंटिन्यू को समझा, वाइल लूप में ब्रेक जब चल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, राइट। और डू वाइल लूप में भी सेम वही लूप से बाहर निकल जाएगा। और फॉर लूप में जैसा अभी हम लोगों ने एग्जांपल में समझा, इसमें भी लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा सा इसको देखें, ठीक है। इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, खुद से समझने की कोशिश करें, इस वाले पीपीटी को भी और इसको भी समझें। ये जिससे पहले अपन ने कंटिन्यू को समझा ना, इसको समझे। और जो कंटिन्यू और ब्रेक है ना उसको डिफरेंट लूप, अपन ने तो फॉर लूप से ही समझा ना, एग्जांपल में किससे समझा अपन ने, फॉर लूप से समझा। लेकिन आप लोग डिफरेंट लूप्स में इसको यूज करिए। मतलब वाइल के साथ समझ लगाइए इसको, कंटिन्यू को और ब्रेक को, ठीक है। डू वाइल के साथ लगाइए और फॉर लूप के साथ हम लोगों ने तो समझा ही। एक आध बार आपने से भी लगा कर देखिए ताकि और बेहतर तरीके से क्लियर हो। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। इस प्रकार हम लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू को समझा, ठीक है। और एग्जाम्पल भी देखा किस तरीके से हम इसको डिफरेंट लूप्स में यूज करेंगे, ये भी हम लोगों ने समझा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीन को पॉज करके खुद से एनालाइज किया होगा, खुद से समझा होगा, ठीक है। और प्रोग्राम भी बनाए होंगे डिफरेंट लूप्स में ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करके, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और है कि अगर डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।